हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द स्नेक ट्राइन। ये पोइम है जो कि क्लास 9th के अंदर है और इसको जो कंपोज किया गया है W.E. रोज के द्वारा। तो पहले हम पोइम स्टार्ट करने से पहले पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे जो पोइट हैं वो हैं W.E. रोज और इनका जो बर्थ है वो 1894 और 1966 में इनकी डेथ हुई। और ये कैनेडियन पोइट हैं और ये राइट इमेजिस्ट पोइट्री यानी इमेजिस्ट पोइट्री लिखते हैं और इनको है जो नोन एज फर्स्ट मॉडर्न कैनेडियन पोइट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अपनी पोइम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, अब जैसे ये पिक्चर है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यही चीज़ अब यहाँ पर पोइम के फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताई गई है कि द स्नेक ट्राइंग क्या होता है, कोशिश करना। द स्नेक ट्राइंग टू स्कैप होता है सेव यानी बचना। द परस्यूइंग स्टिक, परस्यूइंग यानी फॉलोइंग, जो कि उसका पीछा कर रही है, यानी जैसे कि ये क्या है, स्टिक है और ये स्नेक को फॉलो कर रही है, यहाँ पे उसका पीछा कर रही है। विद सडन कर्विंग्स क्या होते हैं, बेंड्स यानी बल जो उसकी बॉडी के अंदर पड़ रहे हैं जब वो चल रहा है। ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी यानी उसकी जो पतली सी लंबी सी बॉडी है। अब पोइट यहाँ पर क्या कहता है कि जो सांप है, जो स्नेक है, वो क्या है, उस स्टिक से बचने की कोशिश में है, यानी कोशिश करता है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन, कर्विंग्स मैंने आपको बताया कि बेंड्स होते हैं, बल होते हैं, तो वो अचानक से अपने पतले लंबे शरीर को क्या कर लेता है, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ लेता है। कर्विंग्स यानी टेढ़ा मेढ़ा मोड़ लेना, जैसे कि ये देखो इसने अपनी बॉडी को मोड़ा हुआ है। अब पोइट कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल, कि कितना सुंदर, एंड ग्रेसफुल यानी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव यानी बहुत ही सुंदर लग रहा है। आर हिज शेप्स, कि जब इस तरीके से वो चल रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा होकर, तो उसकी शेप कितनी सुंदर लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है टू सी। ही ग्लाइड्स, अब ग्लाइड्स क्या होता है, मूव्स यानी फिसलना, तो ग्लाइड्स क्या है यहाँ पर, मूव फिसलना। थ्रो द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक यानी हिट यानी ये देखो जो ये बच्चे के पास यहाँ पर स्टिक है, इससे वो हिट करने की कोशिश करे, तो इस हिट से बचने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। तो इसमें पोइट कहता है थोड़ा सा हैरान होकर कि देखो कितनी सुंदर शेप है इसकी और कितना शानदार लग रहा है, बट ये इस मार से बचने के लिए पानी की ओर सरकता है, पानी की तरफ जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट, अब पोइट नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर कहता है कि इस सांप को जाने दो, यानी ओ लेट हिम गो। हिम यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है, सांप के लिए यूज़ किया गया है कि इसको जाने दो। ओवर द वाटर, पानी के अंदर से जाने दो। इनटू द रीड्स टू हाइड, अब रीड्स क्या है यहाँ पर, रीड्स है प्लांट्स, यानी ये पानी में उगने वाले प्लांट्स हैं जो मोटे मोटे होते हैं, इनकी जो टहनियाँ वगैरह हैं मोटी मोटी होती हैं, जिनको अगर हिंदी में बात करें तो सरकंडे टाइप में, तो इनको वहाँ से जाने दो। विदाउट हर्ट यानी बिना कोई नुकसान पहुँचाए, बिना कोई चोट पहुँचाए इसको। स्मॉल एंड ग्रीन, कि छोटा सा है, ग्रीन कलर का है। ही इज़ हार्मलेस क्या है, यानी कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। कैन नॉट डू हार्म टू एनीवन इवन टू चिल्ड्रन, कि बच्चों तक को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इतना छोटा है और ग्रीन कलर का है। तो पोइट यहाँ पर क्या कहता है कि पोइट यहाँ पर कह रहा है कि इस सांप को यहाँ से यानी इस पानी के ऊपर से जाने दो और जाकर ये मतलब रीड्स टू हाइड यानी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर छिप जाएगा और इस तरीके से जाने दो, और इसको विदाउट हर्ट यानी चोट ना लगे बिल्कुल भी। और ये इतना छोटा है, हरे रंग का है और बच्चों के लिए भी इवन की क्या है, ये हार्मलेस है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा है अलोंग द सेंट ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे एंड नाउ ही इज वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। अब पोइट कहता है कि अलोंग द सेंट यानी रेत के साथ, अलोंग यानी साथ, सेंट यानी रेत के साथ,
ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड यानी सीन, कि ये वहाँ पर लेटा हुआ था जब तक कि इसको देखा नहीं गया, ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, तब तक ये वहाँ पर क्या है, आराम से लेटा है। एंड चेज्ड अवे, चेज्ड अवे यानी फॉलोड, पीछा करना, यानी इसका पीछा किया जाए तो। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स, रिपल्स यानी स्मॉल वेव्स, पानी की जो लहरें होती हैं छोटी छोटी, कि इनको अगर जब तक इसको देखा नहीं गया तब तक तो ये वहाँ पर लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही इसको किसी ने देखा, इसका पीछा किया, तभी वह इन वैनिशेस इन द रिपल्स यानी पानी की जो लहरें हैं इसके अंदर धीरे धीरे करके ये गायब हो रहा है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, स्लिम यानी थिन, पतली सी, यानी इस तरीके से जो इन धीरे धीरे इन लहरों के बीच में से हरी हरी और जो स्लिम पतली सी रीड्स यानी ये जो प्लांट्स हैं, इनमें से ये क्या हो जाता है, वेनिशेस हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस तरीके से पोइट कहता है कि ये रेत के साथ आराम से लेटा है जब तक इसको देखा नहीं जाता है या फिर उसको फॉलो नहीं किया जाता है, इसको चेज़ नहीं किया जाता है। और जब इसको मतलब चेज़ करना शुरू कर देते हैं तब ये लहरें जो धीरे धीरे चल रही हैं उनके बीच में हरे और बिल्कुल सॉफ्ट रीड्स यानी जो प्लांट्स हैं, थिक प्लांट्स हैं, उनके बीच में ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब हमारी लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। अब देखो लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो ये जो पोइम है फ्री वर्स में लिखी गई है, यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, जैसे ए बी बी इस तरीके की कोई राइम स्कीम यहाँ पर नहीं बनती है। पोइम है जो फ्री वर्स में है, यानी जहाँ पर कोई राइम स्कीम ना बने। दूसरा है फिर ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है दैट ग्रामेटिकली क्वालिफाइज ए नाउन, यानी जो नाउन के आगे लगा है अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग। अब एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं, जैसे टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। अब यहाँ पर परस्यूइंग क्या है, एडजेक्टिव है, यानी परस्यूइंग एडजेक्टिव है। एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पर्सन टू स्टिक, यानी पर्सन स्टिक से अटैक करने की कोशिश कर रहा है सांप के ऊपर, यानी यहाँ पर क्या है, जो परस्यूइंग एडजेक्टिव है ये मतलब क्या हो रहा है, पर्सन है जो स्टिक को ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी इस तरीके से जो हमारा लिटरेरी डिवाइसेस है यहाँ पर ट्रांसफ़र एपिथेट बनता है। नेक्स्ट फिर हमारा है इमेजरी, यानी इमेजरी क्या होता है, यहाँ पर द पोइट यूजेस अ सर्टेन डिस्क्रिप्शन, द पोइट यूजेस अ सर्टेन डिस्क्रिप्शन दैट इज़ अपीलिंग टू द सेंस, यानी यहाँ पर जो इमेजरी है, यानी इस तरीके से पोइम को एक्सप्लेन किया गया है, उसकी जो इमेजेस हैं वो मतलब यहाँ पर रीडर को अपील कर रही है। फिर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनके ऊपर लिविंग थिंग के गुणों का आरोप किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, यानी एनिमल के लिए, यहाँ पर जानवर के लिए ही का यूज़ किया गया है। ही किसके लिए वैसे यूज़ होता है, इंसान के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी नज़र आता है। ओ लेट हिम गो, अब हिम भी यहाँ पर उसी के लिए यूज़ किया गया, स्नेक के लिए, तो यहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। तो ये थे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोइम के अंदर यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है ये जो पोइम है ये मैसेज क्या दे रही है, मतलब ये बताना क्या चाह रही है, रीडर्स को क्या समझाना चाह रही है। तो द पोइम इन वेरी सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, पोइम है बड़े सिंपल और क्लियर वर्ड्स में कन्वेज द मैसेज कन्वे कर रही है कि दैट ऑल क्रिएचर्स ऑफ नेचर, कि जितने भी नेचर के ये क्रिएचर हैं, नीड टू बी ट्रीटेड इन ए काइंड एंड सिंपैथेटिक मैनर, कि उनको एक बहुत ही काइंड और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। वी ऑल रिगार्ड स्नेक टू बी फियरलेस, हम सभी स्नेक को फियरलेस मानते हैं, बट एक्चुअली इट वॉन्ट्स टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम द अटैक, ये खुद भी जो इंसान इसके ऊपर अटैक कर रहा है उससे बचने की कोशिश में होता है, यानी ये इतना ज़्यादा हार्मलेस नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द स्नेक वॉज हार्मलेस, ग्रीन कलर का जो स्नेक है उसको मोस्टली हार्मलेस माना जाता है कि ये बच्चों तक को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सो व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।